हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का मेनली क्या काम होता है बताओ? लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए एक डार्क रूम है जिसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है, तो क्या आप उस रूम के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो? यस और नो? अब मान लो आपको एक कैंडल दे दिया जाए उसे जलाकर, तब आप ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं कमरे के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ कैंडल लाइट क्या आप उसको देख सकते हैं? तो लाइट हमें हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स। The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. तो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन हो गया, दैट गिव आउट और emit light of their own are called luminous object. What about the other objects? मान लो चेयर हो गई, या फिर शूज हो गया, या फिर कमरे में रखी कोई पेंटिंग हो गई। We see these when light from a luminous objects like sun हो गया, टॉर्च हो गई, या फिर इलेक्ट्रिक लाइट हो गई, falls on these and then travel toward our eye, only then we can see these objects. अब हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। क्या आपको याद है क्या होते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स? इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए आपके आगे कार्डबोर्ड रख दिया जाए और कहा जाए कि कार्डबोर्ड के पीछे क्या रखा हुआ है, तो क्या आप उसे देखकर बता सकते हैं? यस और नो? वहीं पर अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it. इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अब हम बात करेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। There are some objects through which we can see, but not very clearly. थोड़ा बहुत ही हम देख पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने शैडोज देखी हैं? आपने बचपन में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो की होंगी, जैसे कि दीवार पर अपने हाथों से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाना, शैडो को देखना कैसी लगती है शैडो। या फिर आप कभी रात के समय या शाम के समय या दिन में भी कहीं जाते हैं तो धूप में अपनी शैडो को देखते हैं, कैसी लगती है शैडो। पर अब क्वेश्चन ये है कि शैडो बनती कैसे है? क्या आपको पता है? डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ source of light and nothing else in the room? It seems we need a source of light.
an opaque object to see a shadow. तो हमें शैडो के लिए क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए कोई सोर्स ऑफ लाइट और हमें चाहिए एक opaque ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें शैडो की, द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, द ग्राउंड, walls of a room, a building, or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday life. Shadows give us some information about shape of object. Sometimes shadow can also mislead us about the shape of object. तो आपने यहाँ पर जाना कि opaque object don't allow light to pass through them. Transparent object allow light to pass through them and we can see through these objects clearly. And if we talk about the translucent objects allow light to pass through them partially. Shadows are formed when an opaque object comes in the path of light. और आपने ये भी जाना है कि pinhole camera can be made using simple materials and can be used to image the sun and bright lit object. ये शॉर्ट्स में डिस्कशन हो चुका है कि कैसे बनता है पिनहोल कैमरा। और आपने ये भी जाना कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मिरर रिफ्लेक्शंस गिव अस क्लियर इमेज। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।